नमस्कार। हाल ही में कुछ बच्चे मेरे पास आए और मेरे को बोल रहे थे कि सर कि दिल्ली के जो 19 आईटीआई है उनमें 14,800 बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनमें से तकरीबन 10,700 बच्चों को नौकरी लग गई है, यानी कि उनकी प्लेसमेंट हो गया है। और आईटीआई दिल्ली गवर्नमेंट की जो आईटीआई है ये क्लेम कर रही थी कि 72% यानी कि 72% उनके जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉयड हो गए हैं। और खास तौर पे 2 आईटीआई का नाम बड़े जोर शोर से लिया जा गया, जो विवेक विहार और दीरपुर जैसे 2 जगह जो आईटीआई है उन आईटीआई का नाम बड़े पैमाने पे लिया गया, क्योंकि उनसे बहुत अधिक बच्चे एम्प्लॉय हो गए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे या कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन जहां पर भी आप एडमिशन लेते हैं उनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड को देखकर कभी मत जाइएगा। यस, कभी प्लेसमेंट अच्छी होती है, कभी प्लेसमेंट कम होती है, कभी प्लेसमेंट थोड़ी छोटी कंपनी में होती है, कभी बड़ी कंपनी में होती है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे होते रहता है। लेकिन हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाते क्यों हैं? हम जाते हैं कंटेंट को अब्सॉर्ब करने के लिए, यानी कि जिस तरीके से वहां पे पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को अपने अंदर उतारना और उससे हम नौकरी को पाना, वो पर्पस है। नौकरी में लगाते हैं उस पर्पस से कभी भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाओगे, हो सकता है आप कहीं ना कहीं थोड़े से निराश हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशंस या एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको ठगा रही है या ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो लोग अपनी तरफ से जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन मन ही मन में उनके अंदर एक भावना रहता है। क्योंकि मैं बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मालिक लोगों को मिलता हूँ, प्रिंसिपल्स को मिलता हूँ, उनके अंदर एक भावना रहता है, सर हमारा काम तो अच्छा पढ़ाई देना है, उनके लिए नौकरी देना तो हमारा काम है ही नहीं, फिर भी हम देते हैं। एक का मतलब नौकरी देने की जो प्रायोरिटी है उनके लिए वो नंबर 2 पे आता है और पढ़ाने की जो प्रायोरिटी है वो पहले में आता है। आप सबसे दरख्वास्त यही रहेगा कि जब भी आप कोई इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करते हो उसको सिर्फ नौकरी की आउटपुट या नौकरी की रिकॉर्ड को देखकर सेलेक्ट मत कीजिएगा। आप सिर्फ उस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है, एजुकेशन देने का तरीका कैसा है, देने वाले लोग कौन कौन हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, वो पढ़ाते कैसे हैं, किस एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हैं, किस तरीके से आपके अंदर उस चीजों को उतारते हैं। इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही चीज आपके लिए वो लंबा, यानी कि आपके अंदर लॉन्जिविटी देगा, आपकी मेमोरी में काम करेगा, आपको सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट लाएगा। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप चुनते हो तो मेहरबानी कर उस पे एजुकेशन की क्वालिटी क्या है उसको रखकर चुनिएगा। आपको शुभकामनाएं हैं अगले साल के एडमिशंस के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। कल एक नया एपिसोड लेकर आपके पास आऊंगा। नमस्कार।